चीज कहते हैं ना, वो ही गॉड गिफ्टेड बच्चा है और 90 बच्चा है। अब इसमें से सफल कौन करता है आप लोगों के मुताबिक? गॉड गिफ्टेड। लेकिन नहीं, ये हम लोगों का वहम है। 90% जो बच्चे सामान्य रहते हैं वहीं सफल, क्योंकि वो डरे रहते हैं कि हम कहीं असफल ना हो जाए। इसके चलते वो आवश्यकता से ज़्यादा मेहनत करते हैं और तरीका नया नया खोजते हैं कि किस तरीक़ा से हम करें कि हमारा दिमाग ग्रो कर जाए, हमारे अंदर टैलेंट आ जाए। तेज के दिमाग में बैठ जाता है कि मैं तो बहुत तेज। वोल्टेज होता है वो किसका काम करता है? धक्का का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग बताइए, दोनों आदमी में से किसको आसानी से धक्का दे सकते हैं? किसको? आप उसको धक्का आसानी से दे सकते हैं। किसको? आसानी से कौन चलेगा? बात समझ में आ गया। और जब पैंडल को फिर कस के मारना होता है तो मन करता है ना कि मार दिए रहते तो ठीक रहता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? या कभी ब्रेक लिए और फेंका गए तो डबल खींच आ जाता है। देखिएगा कि उठ के पहले मन करता है कि पहले इसको मारे तो अब आगे बढ़ें। ठीक होता है कि नहीं? क्वेश्चन मन में उठेगा आप लोगों को कि सर धारा चलता कैसा है, कैसे है और क्यों चलता है? मन में चलेगा कि नहीं चलेगा? आप लोग बोल नहीं रहे आप लोग। तो कोई भी टॉपिक पढ़ें तो क्या और क्यों जरूर उसमें ज़रूरी है, उसका निगेटिव जानिए, ऑटोमेटिक पॉजिटिव वाला आंसर दिमाग में खप जाएगा। तो बहुत सारे, लगभग सभी लोग, मैं भी वहीं बोल देता हूँ, आवेशों के एक स्थान दूसरे स्थान तक प्रवाह को क्या कहते हैं? या आवेशों के अधीन इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा। तो आवेशों के अधीन इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन, ये तो एक पदार्थ का कण हुआ और परमाणु का, जिसमें P+N होता है और इसके बाहर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक बात बताइए कि परमाणु कितना बड़ा होता है, जिसको हम अपनी नंगी आंख से देख भी नहीं पाएंगे, इतना छोटा होता है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है कि सर तब इसमें से इलेक्ट्रॉनें काहे चला? कहें कि पदार्थ में, जैसे मान लीजिए कि हरियर छड़ी ले लिए हमने या लोहा ले लिए, तो उसमें बहुत सारे परमाणु मिल के तब ना लोहा का छड़ बना होगा, और उस छड़ को ले जाके ठेकाइएगा तो बहरिया वाला में खाली चलेगा तो हे जब कैसे मार दिया, झंझन आ गया। बात समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? तो लड़का यही बोल देता है चढ़ देना कि बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन चलता है, लेकिन क्यों चलता है ये बताना है। प्रोटॉन क्यों नहीं चलता? न्यूट्रॉन क्यों नहीं चलता? तो न्यूट्रॉन तो चार्जलेस होता है, आवेश रहित होता है, लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है? अब सुनिएगा ध्यान से कि क्यों इलेक्ट्रॉन ही चलता है। एक बात बताइए आप लोगों को, एक हम हैं और एक मेरे पहलवान भाई हैं, खड़ा हो जाएंगे, आ जाइए इधर। और एक शिवम तू भी आ जा। धस उड़ना है, धक्का देना है। जो वोल्टेज होता है वो किसका काम करता है? धक्का का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग बताइए, दोनों आदमी में से किसको आसानी से धक्का दे सकते हैं? किसको? आप उसको धक्का आसानी से दे सकते हैं। किसको? आसानी से कौन चलेगा? बात समझ में आ गया? तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बहुत हल्का होता है, और प्रोटॉन उसके अनुपात में बहुत भारी होता है, क्योंकि परमाणु से मिल के बना अणु, और अणु से मिल के बन गया पदार्थ। ठीक, यानी कि अब उसमें से बताओ, प्रोटॉन ये है और ये इलेक्ट्रॉन है, कौन टकरेगा आसानी से? किसको टकरा सकते हो? यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन ही, इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसी के वजह से इलेक्ट्रॉन। अब इसमें एक चीज़ फिर आएगा कि सर कहीं लाल कहीं उजर कहीं, तो भाई किसी को आगे आ जाओगे, मोटरसाइकिल चला रहे हो, आगे कोई आ गया, ब्रेक लेते हो, साइकिल चलाते हो, ब्रेक लेते हो, कोई आगे आ गया, और जब पैंडल को फिर कस के मारना होता है तो मन करता है ना कि मार दिए रहते तो ठीक रहता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? या कभी ब्रेक लिए और फेंका गए तो डबल खींच आ जाता है। देखिएगा
कि उठ के पहले मन करता है कि पहले इसको मारे तो अब आगे बढ़ें। ठीक होता है कि नहीं होता है? तो यही सब जब तक आपको प्रैक्टिकली एक एक बात पे नहीं समझेंगे तब तक आपके बस का नहीं। और साइंस में पढ़ने से ज़्यादा रटने से ज़्यादा समझना है कि वो टॉपिक क्या कह रहा है और उसका कंसेप्ट क्या है, कैसे चलेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा। ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में उठना चाहिए। अगर नहीं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं या तो पढ़ाने वाले में कमी है, नहीं तो पढ़ने वाले में कमी है। अब तो समझ गए ना? अब तो कभी नहीं भूलना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो एक चीज़ और बताते हैं, हम लोग सिंपली हम लोग सिंपल चीज़, जनरल चीज़ उठाते हैं। मान लिया कहीं दिन लिख दिया कि 2 × 5 = 10, लिखते हैं ना? सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, बहुत इसमें एक रहस्य छिपा हुआ है। ठीक है, तुम लोग, जो लड़का कहता है कि मेरे को मैथ नहीं आता है, मैथ नहीं आता है, नहीं, वो बच्चा अगर मैट्रिक पास किया है तो पक्का है कि जोड़ घटाव गुना भाग आता होगा। ठीक, लेकिन ये सब नहीं आता है बढ़िया से। अगर आता बढ़िया से तो वो उसका मैथ ठीक रहता है, क्योंकि सबसे कम डिजिट या लेटर किस में पढ़ना है? मैथ। और सबसे ज़्यादा हिंदी में। तो हिंदी आप लोग को आ जाती है और सबसे कम मैथ वाला में फंस जाते हैं। कैसे? कहीं ना कहीं कंसेप्ट आपका बेसिक क्लियर नहीं है। जैसे लिख देते हैं हम आप लोग कि 2 + 3 = 5, इसको कह दिए जोगफल, तो इसका भी तो कुछ नाम होना चाहिए। बात समझ में आ गया? तो वो चीज़ें नहीं बताते हैं शिक्षक, और यही से आपका हो जाता है उल्टी गिनती। मैंने एक दिन भागा दिया था, थोड़ा सा क्या किया था याद आ रहा है आप लोगों को? क्या मैंने बता दिया था कि 4 भागा -29। अभी जो नए बच्चे आए होंगे ना आज से, वो सभी गलती करेंगे इसमें। सही बात है, गलत बात है? उस दिन भी सभी लोग गलत किए थे ना? ठीक, क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है। ये वास्तव में जो हम लोग लिखते हैं ना, ये पहले माइनस लगा दिए, आप यहाँ पर लिखते हैं 28, नीचे 1 लिखते हैं ना, यही ना बोलते हैं, यही नहीं लिखते हैं। अब एक बात बताएंगे, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये 1 कैसे आया? इसका मतलब है नीचे यहाँ पर माइनस है, तब ये घट के 1 आया है। लेकिन हम लोग उतना बेसिक पढ़ नहीं पाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का क्या होता है कि फिजिक्स और मैथ, जिसका मैथ गड़बड़ाया, फिजिक्स तो गड़बड़ाना ही गड़बड़ाना है। इसीलिए मैं बच्चों से प्राय पूछता हूँ, माइनस वाला में क्या करेगा गलती? यही गलती करेगा कि लगेगा यहाँ पर -28 लिख, और तब यहाँ पे प्लस करेगा। तो पहले ये बताइए कि -28 बड़ा कि -29 बड़ा? याद रखना, बताएं हैं ट्रिक। कोई पूछ दे कि 2 बड़ा या 3, क्यों? तो दुनिया का क्या नियम कहता है? दाहिने तरफ की वस्तु हमेशा क्या होती है, और बाएं तरफ की वस्तु क्या होती है? माने कम होती है। -2 बड़ा कि -3? तो -2, क्योंकि संख्या रेखा पर जब जाएंगे तो -1, -2, 1, 2, 3। देखिए ये दाहिने है कि ये दाहिने है आपके? ये है ना दाहिने, यानी कि ये बड़ा हो जाएगा। यानी कि कोई, अब एक लड़का हमसे एक दिन कहने लगा कि 2 + 2 = 5 होता है। मैं बहुत समझाया उसको, बहुत तरीक़ा से बताया, वो मानने का तैयार नहीं हुआ। कहे कि बेटा तू क्या बोला, फिर से बोल। तो 2 + 2 = 5। मैंने बोला होता है। अब मैं ही स्वीकार कर रहा हूँ कि होता है। तो बोला कि सर कैसे? सर सही में बताइए, कहीं तेरे अनुसार होता है, लेकिन हम लोग जिस दुनिया से बिलोंग करते हैं उसमें 2 + 2 = 4। तुम्हारे लिए एक मैथमेटिक्स की दुनिया हम अलग बनाएंगे जिसमें 2 + 2 = 5 लिखे। बात समझ में आ गया है? बात समझ में आ रहा है ना? तो बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम ज़रूरी है, और यही वजह है कि बच्चों का जो चाहिए सोच वो विकसित नहीं होता है। और 100 बच्चे जब जन्म लेते हैं तो 90 बच्चे सामान्य माइंड के होते हैं, सामान्य दिमाग के होते हैं, और
5% ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा डल, आवश्यकता से अधिक कमज़ोर। तो लास्ट में यह पूछ देगा कि सर मैथ कैसे समझा जाता है ये बताइए। अब बताइए कैसे समझा जाता है, ठीक। और 5 बच्चे ऐसे मिलेंगे गॉड गिफ्टेड, आवश्यकता से अधिक तेज, उस पर भगवान की दृष्टि है, ईश्वर की दृष्टि रहती है, यानी गॉड गिफ्टेड। उसको कम बताइएगा, ज़्यादा समझेगा, ठीक है। जिसको आप लोग बहुत तेज कहते हैं ना, वो ही गॉड गिफ्टेड बच्चा है। और 90 बच्चा है। अब इसमें से सफल कौन करता है आप लोगों के मुताबिक? गॉड गिफ्टेड। लेकिन नहीं, ये हम लोगों का वहम है। 90% जो बच्चे सामान्य रहते हैं वहीं सफल, क्योंकि वो डरे रहते हैं कि हम कहीं असफल ना हो जाए। इसके चलते वो आवश्यकता से ज़्यादा मेहनत करते हैं और तरीका नया नया खोजते हैं कि किस तरीक़ा से हम करें कि हमारा दिमाग ग्रो कर जाए, हमारे अंदर टैलेंट आ जाए। तेज के दिमाग में बैठ जाता है कि मैं तो बहुत तेज हूँ, ठीक। तो इतना तेज हूँ कि बर्बाद हो गया। ओवर कॉन्फिडेंस वेरी डेंजरस थिंग।